साल 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। यह मानव जाति के इतिहास में परमाणु परीक्षण का सबसे पहला प्रयोग था। लेकिन भारत ने परमाणु बम का परीक्षण हमेशा ही शांति के लिए किया। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत में परमाणु परीक्षण की। क्या था आखिर मिशन का नाम? पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस मिशन में अहम भूमिका निभाने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। वह उस समय रक्षा मंत्रालय में सलाहकार वैज्ञानिक के पद पर थे। क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 यानी 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई थी। भारत सरकार ने इस परीक्षण के अगले साल से 11 मई को रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला किया था। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद ही उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को न करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट भी लगा दिए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जमीन पर खड़े भारतीय वैज्ञानिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को मात दे दी। जैसे ही यह विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी मारते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन। ये अमेरिका खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदम्बरम इस मिशन में 2 बड़े वैज्ञानिक नाम थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित वैज्ञानिक थे। परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण ही क्यों चुना गया था? Why is पोखरण selected for nuclear test? ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम है। थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियां जो पोखरण में उगी हुई है, उनकी भी लंबाई बस कंधे तक ही है। ऐसी दशाओं में भारत के लिए बिना किसी की नजर में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम तो नहीं था। अर्थात दुनिया से छिपाने के लिए पोखरण को ही परमाणु परीक्षण के लिए फाइनली चूज किया गया। आइए अब जानते हैं कि भारत ने कैसे ये परीक्षण किए। दरअसल इस परमाणु परीक्षण से संबंधित बहुत से रहस्य लेखक राज चेंगप्पा द्वारा लिखी गई किताब वेपन्स ऑफ पीस या शांति के हथियार में खोले गए हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि CTBT और PTBT क्या है। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के कारण यह पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। हालांकि 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को अपनाया गया। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है? इस संधि को सभी प्रकार के क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन राष्ट्रों के मध्य पानी के अंदर यानी महासागरों या फिर वायुमंडलीय परीक्षणों पर
रोक लगाई गई, लेकिन भूमिगत परीक्षण को इस संधि में शामिल नहीं किया गया था। फिर आपको जानना जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT क्या है। CTBT was negotiated at the Conference on Disarmament in Geneva और इसे अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1996 में। The treaty intends to ban all nuclear explosions everywhere by everyone. It was open for signature in 1996 and since then 182 countries have signed the treaty. The most recent one is Ghana, who ratified the treaty in 2011. The comprehensive test ban has been defined as a zero-yield test ban that would prohibit supercritical hydronuclear test but not subcritical hydrodynamic nuclear test. आज भी CTBT को लेकर कई सारे विवाद दुनिया भर में बने हुए हैं। देखते हैं आगे इसका क्या असर दुनिया भर पर होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ।